पे खंजर भोंक दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि वो टीबीके को समर्थन करने जा रहे हैं। उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो खड़े नहीं हो रहे हैं। दलील क्या देंगे? सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। उनके तरफ से एक ही दलील आएगी, एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस है, ये सांप्रदायिक शक्तियां हो गई और सांप्रदायिक शक्ति अगर टीबीके के साथ हाथ मिला लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमें सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा करने के पहले ही टीबीके के पिताजी मतलब विजय के पिताजी ने कह दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का अगर समर्थन हो जाता तो अच्छा होता। इसमें एक ही प्रेम है, एक ही अनुराग है। एक तो लेफ्ट इकोसिस्टम्स के काफी करीब है श्रीमान विजय जी, और दूसरा ये जो चर्च पावरफुल लॉबी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से गाइड हो रहा है। तो चर्च का इंटरफेरेंस हो गया है तमिलनाडु के सरकार में, और अब चर्च जो कहेगा वही बात बनेगी, और इसीलिए विजय लीनियंट है टुवर्ड्स कांग्रेस। सीधा कैलकुलेशन है, इसको आप समझ लीजिए। ये मामला बहुत छोटा नहीं है, इसीलिए टीबीके को पूरी ताकत के साथ लगाया गया है और वो इसकी आंधी भी चली है। अब कहां से क्या मामला चल रहा है, सोरोस कर रहा है या रॉकफेलर कर रहा है कि डीप स्टेट कर रहा है, भगवान जाने। लेकिन टीबीके की जिस तरह की आंधी आई है वो अपने आप में शोध का विषय है। विजय की मूवी रिलीज होनी थी जनवरी में, लग गया रोक। फिर हुआ कि भाई फरवरी मार्च वगैरह में करेंगे, लेकिन उस बीच में चुनाव संहिता आ गई, मूवी नहीं रिलीज हुई। अब 10 मई को विजय की मूवी जननायकन, उसको हिंदी में नायकन कहते हैं, जननायकन रिलीज होने वाली है। अब वो सुपरहिट होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। सुपरहिट हो जाएगी क्योंकि अभी तो उनका उनका सितारा बुलंद है। इलेक्शन में तो मूवी सुपरहिट हो गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले 2-3 सप्ताह में तो बढ़िया काम किया, लेकिन अब लगता है जल्दी उतरने वाला है। क्योंकि अगर ये सिंघवी और सिब्बल के शरण में गए तो फिर मामला इनका अटक गया। अब इधर खेल ये हो रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके टू स्टॉप विजय, स्टालिन कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है, और वो एआईएडीएमके की तरफ से किसी को नेता भी मानने के लिए तैयार है। उनको डर है कि कैसे भी करके, जो डर लग रहा है उनको विजय से, विजय को रोक दो, किसी भी सूरत में विजय को रोको, क्योंकि अगर एक बार विजय आ गया तो फिर हम कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर एआईएडीएमके की तरफ से किसी को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर हमारे उनके बीच में अलायंस रहेगा, चलो 2 साल के बाद आप बन जाना, 2 साल के बाद हम बन जाएंगे, इस तरह का कुछ फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे और विजय को कम से कम सत्ता से दूर रखेंगे। विजय को सत्ता से दूर रखना इसलिए जरूरी है कि अगर विजय सत्ता में आ गए तो संसाधन उनके पास आ जाएगा, और संसाधन अगर आ गया तो कुछ काम भी कर जाएंगे। तो बिना काम के तो ये पॉपुलैरिटी है, और अगर वो कुछ काम कर गए तो फिर एमजीआर हो जाएंगे, एमजी रामचंद्रन हो जाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल है उनसे पार पाना। हमारी राजनीति पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और इन सारे स्टेट आप लिंग्विस्टिक पार्टी की आप ये कह सकते हैं इनकी कमजोरी ही यही है कि अपने राज्य से बाहर ये अपने को बढ़ा नहीं पाए हैं, और अगर अपने राज्य में ही ये फिनिश हो गए तो फिर पूरा करियर खत्म हो गया। इसलिए स्टालिन और स्टालिन के पुत्र को अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता सता रही है। उनका करियर दांव पे लगा हुआ है। इसी करियर की वजह से, इसी चिंता की वजह से वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एआईएडीएमके के साथ संपर्क कर लीजिए, लेकिन विजय को रोक दीजिए क्योंकि खतरा बड़ा है। अब इस बीच में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लग रहा है कि हमारे लिए मौका है, हम इसी बहाने सरकारिया कमीशन, एसआर बम्बई का हवाला देते हुए कोर्ट में कुछ करेंगे, कुछ माहौल बनाएंगे। भले ही 1998 की बात भूल जाएं, भले ही 2005 की बात भूल जाएं। अब टीवी के बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां लार्जेस्ट पार्टी जो बनी, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो गवर्नर ने जो लार्जेस्ट पार्टी है उनको आमंत्रित किया सरकार बनाने का। लेकिन ये उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि भाई 1998 में वाजपेयी जी को इंतजार करवाया प्रेसिडेंट ने और कहा कि जब तक आप हमें 272 की सूची नहीं देंगे हम शपथ ग्रहण के लिए आपको नहीं बुला सकते। और 2005 में ही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी
सिप्ते ने हेमंत सोरेन की पार्टी को बुला लिया। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे एग्जाम्पल उधर भी हैं, ऐसा नहीं है। कई बार राज्यपाल ने लार्जेस्ट पार्टी को ओथ के लिए बुलाया है और उनको मौका दिया है कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित कीजिए, और अक्सर ऐसा हुआ है कि जिनको साबित करने का मौका मिला वो साबित नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में टीबीके के लिए ये जरूरी है कि अगर आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करना ही है, कांग्रेस के 5 अगर जोड़ लेते हैं तो 7 5 12 और 2 और भी जोड़ लेते हैं, तब भी आप 118 के मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 112 से लेकर के 115 16 तक ही पहुंच पा रहे हैं, फिर भी आप 2-3 सीट से पिछड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये 2-3 सीट का इंतजाम तो कर लीजिए। एआईएडीएमके आपको समर्थन देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप हैं जो एआईएडीएमके से समर्थन नहीं ले रहे हैं। जो राहुल गांधी प्री पोल अलायंस करने के खिलाफ रहे, आपसे मिलने तक से कतराते रहे, आज उसी राहुल गांधी, उसी कांग्रेस की शरण में आपके पिताजी ने फौरन कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को हमें समर्थन करना चाहिए। क्यों कहा? आदेश कहीं और से आ रहा है, आदेश चर्च से आ रहा है, चर्च के आदेश को फॉलो किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? अगर एआईएडीएम को आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, तो एआईएडीएमके से आप समर्थन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां सांप्रदायिक पार्टी, वहां भारतीय जनता पार्टी से आपको डर लग रहा है कि वो हमारी बाह मरोड़ेगा, और एआईएडीएमके के पीछे बीजेपी है, तो आपको बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी घोषित करना है। इसलिए बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी वालों ने आपसे संपर्क करने की बहुत पहले भी प्री अलायंस भी कोशिश की थी। ये इच्छा थी केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह की कि आपके साथ प्री अलायंस हो जाए, हो नहीं पाया, वो अलग विषय है। लेकिन अगर नहीं हो पाया, अब तो हो सकता है, अब भी नहीं करने के लिए तैयार हैं आप, लेकिन कांग्रेस की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस धोखा दे चुकी है अपने अलायंस पार्टनर को, डिपेंडेबल अलायंस को धोखा दे चुकी है। उनकी तो इच्छा थी कि डीएमके इस बार आ रही है और हम डीएमके की सरकार बनेगी, हम उसमें पार्टनर होंगे, लेकिन सारे अरमान पर पानी फिर गया कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में उनकी सत्ता चली गई। अब वो प्रॉक्सी से, चोर दरवाजे से टीबीके को समर्थन देते हुए सरकार में शामिल होना चाहती है। धोखा दे दिया, मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने फौरन से पेशकर धोखा दे दिया। आप टिके रहते अपने अलायंस के साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वहां की लोकल यूनिट उस वक्त भी कह रही थी कि आप डीएमके का साथ छोड़िए और टीबीके के साथ अलायंस कीजिए। आप हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि आपके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि टीबीके की क्या औकात है, सरकार में तो डीएमके है, स्टालिन साहब की तूती बोल रही है, सारा पैसा से लेकर के सारा संसाधन पर स्टालिन का कब्जा है, तो हम इलेक्शन में जीत जाएंगे, और हमने अभी जातपात का नारा दे ही दिया है, हम जीतेंगे और सरकार में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो अब आपकी परेशानी बढ़ गई है। तो धोखा तो आपने दे दिया अपने डिपेंडेबल अलाय को। अब जो दूसरे अलाय हैं, आपके समर्थन के बाद भी उनकी सरकार नहीं बन रही है। तो इसमें 2-3 बातें हो गई। एक तो चर्च की एंट्री हो गई, दूसरा एआईएडीएमके और डीएमके जो धुर प्रतिद्वंदी